अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कैच एंड बैट विद कामरान अकमल पर। और हमारे साथ इस वक्त अबू धाबी से मौजूद हैं नन अदर देन कामरान अकमल हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम शाहजेब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं यार। सबसे पहले तो हमारे 100 के सब्सक्राइबर हुए हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। उनकी बड़ी सपोर्ट रही है जब से चैनल खुला है। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, मोहब्बत बड़ी मिली है, प्यार बड़ा मिला है। और मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स दें, उस पर ज़रूर बताएं। और जो कमी पेशी हो रही है उसको ज़रूर हम फिल करने की कोशिश करेंगे। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, शाहजेब की तरफ से आप सबका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। जी शाहजेब, क्या आज की स्टोरी जी है? हाँ, जी हाँ जनाब। एक तो ये बड़ी खबर ही थी क्योंकि जिस तरीके से कामरान भाई आपने काम किया है, जिस तरीके से ऑन स्क्रीन आकर आपने एनालिसिस दिए, लोगों ने इसको बिल्कुल पसंद किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, जो कि इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड टूर के लिए अनाउंस किया गया है। 3 फॉर्मेट की टीम्स अनाउंस की गई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच इस वक्त चल रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा मौका, इंग्लैंड के लिए इस समर की पहले टेस्ट मैच में एक बड़ा मौका। और फिर इंडिया की टीम भी पहुंच चुकी है इस वक्त इंग्लैंड, जहां पर वो अपना क्वारंटीन मुकम्मल करिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। कामरान, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि भाई होटल के रूम में हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज रूम में कर रहे हैं, चार दीवारी में कर रहे हैं। लेकिन फाइनली कल हमें नजर आया कि आप ग्राउंड गए, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया आपने जो ब्लॉग बनाया। और आज और इसके साथ साथ फिर आपने प्रैक्टिस मैच भी खेला। तो कैसा लगा इतने टाइम बाद ग्राउंड में जाकर? एक बड़ा अच्छा लगा और बड़ा टफ था। कोई भी क्वारंटीन, चाहे होटल जितना भी अच्छा हो, एक रूम में बंद रहना बड़ा मुश्किल काम है। स्पेशली आज तो खैर कोविड की वजह से ये करना पड़ रहा है। और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है और बड़ा टफ भी है। मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए सब लड़कों को भी, जिन्होंने सब्र किया और इस टाइम को गुजारा भी, बीइंग ए पाकिस्तानी, और पाकिस्तान को ब्रांड को बनाने के लिए। और खुशी की बात यह है कि इस ब्रांड को फाइनली कितनी, मेरे ख्याल से स्ट्रगल करनी पड़ी सबको। फ्रेंचाइज को आप देख लें, प्लेयर्स को देख लें, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। एफर्ट की पीसीबी ने, और फाइनली उसका ड्रॉज भी सारे अनाउंस हो गए, मैचेस 9 तारीख से शुरू होंगे। तो वो एक अच्छा कि टाइम गुजर गया, फिर मैचेस का भी अनाउंसमेंट हो गई है। फिर ग्राउंड में भी हम लोग गए हैं, कल प्रैक्टिस मैच भी मुल्तान के साथ हुआ। ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिस मैच बड़ा जबरदस्त खेला, हमारी टीम ने फॉर्म बड़ी जबरदस्त दिखाई है। एक छोटी सा वरी पॉइंट है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, रदरफोर्ड के लिए। अल्लाह करे कि वो ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो, उसकी डाइव की या शोल्डर है। लेकिन ये है कि जैसा कॉम्बिनेशन बना, जैसी बैटिंग की है शुएब मलिक ने, हैदर अली ने, बिल्कुल। इमाम ने, और फिर उसके बाद डेविड मिलर ने, और 7 दिन वो क्वारंटीन रहा, वो डायरेक्ट मैच पे खेला, कल निकला। जी। और मैच पे लग ही नहीं रहा था कि उसने 7 दिन क्वारंटीन किया। उससे पहले वो घर पे 10-12 दिन रहा, आईपीएल के बाद जाके 10 दिन 8 दिन क्वारंटीन रहा वो अपने घर। फिर 10-12 दिन उसने कुछ नहीं किया और आया, उसने कल जो मैच खेला, आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की, एटीट्यूड जबरदस्त। और एक टीम मैन है, और पूरी टीम हमारी माशाल्लाह ऐसी है, और लगी है टीम खेलती हुई। और 198 रन चेज करना प्रैक्टिस मैच जो भी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है, मोमेंटम जैसा हम चाहते हैं वैसे ही स्टार्ट हुआ। और इंशाल्लाह कल फिर हमारा कराची के साथ प्रैक्टिस मैच है, तो देखेंगे कि कैसा जाता है। बड़े मैच से पहले ये मैच खेलने बड़े जरूरी थे सबके लिए, सारी टीमों के लिए मैच प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी थी। तो अब बाहर आ गए हैं क्वारंटीन से, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यह है कि अच्छा कॉन्फिडेंस आया टीम को ये मैच जीत के। जी हाँ कामरान, और साथ साथ हम उस मैच के कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं, जो फुटेज हमें मौसूल हुई है उसके भी हम मनाजिर दिखा रहे हैं। लेकिन कामरान, मैं एक कल चीज देख रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग की ही बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, कि पिशावर जल्मी का विजन हमेशा से बड़ा नजर आता है। पहले यूनिस खान टीम के साथ थे एज अ बैटिंग कोच, फिर हाशिम आमला आए टीम के साथ एज अ बैटिंग कोच, और अब हमें नजर आ रहे हैं इंजमाम उल हक एज अ बैटिंग कोच। तो एक बहुत बड़ा विजन है ये पेशावर जल्मी का। और बीइंग अ बैट्समैन, बीइंग अ ओपनिंग बैट्समैन, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है? ये डेफिनेटली देखें, मेरे लिए तो है ही है। मैं तो उनके साथ
2002 से खेल ही रहा हूँ। 2007 तक मैं उनके साथ हर ड्रेसिंग रूम शेयर किया, इंटरनेशनल, हम लोगों ने बड़ा कुछ सीखा और अभी तक वो फायदा हमें हो रहा है। अब जो फायदा हो रहा है इमाम को हो रहा है, हैदर अली को हो रहा है, बाकी जो लड़के यंगस्टर्स हैं उनको हो रहा है। देखिए हमारे पिशावर ज़ल्मी को, मैनेजमेंट को, हाजी भाई को जरूर क्रेडिट जाता है, नो डाउट। हाजी भाई बड़े जबरदस्त इंसान है, बिल्कुल, बड़े जबरदस्त डेफिनेटली। क्रिकेटर रहे हैं, इतनी लंबी क्रिकेट वो खेले नहीं है जितनी इंजी भाई या यूनुस भाई या हाशिम आमला या विकी भाई खेलने हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा जैसे वो बॉलर से, लेकिन उनको पता कि पिशावर जलमी में लोकल लड़कों से काम कैसे लेना है, क्या आइडियल है लोकल लड़कों का कि बड़े नाम आए ड्रेसिंग रूम में बैठे। आप पहले सीजन से देखें, जहीर भाई आए हैं मेंटोर हुँ, बैटिंग के, उसके बिल्कुल, बाद आए हैं डेफिनेटली। सकलैन भाई आए हैं कि इनको पता है कि पिशावर जलमी में ड्रेसिंग रूम में ये बंदा बैठा होगा। सकलैन मुश्ताक आया, फिर आया हाशिम मामला, फिर आए यूनुस भाई, फिर आए हैं इंजी भाई। देखिए इंस्पिरेशन बड़ी जरूरी है लड़कों के लिए, यंगस्टरों के लिए। तो ये मेरे ख्याल से रोल मॉडल है या आजकल के क्रिकेटरों के, तो इनका ड्रेसिंग रूम में होना बड़ा जरूरी है। और जैसा अब वो काम कर रहे हैं, जो भी बैट्समैन आया हमारी टीम के साथ, चाहे वो यूनुस भाई हैं या हाशिम मामला, इंजी भाई हैं, वो खुद करवाते हैं लड़कों के साथ और सबके साथ काम कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, शुएब मलिक भी कर रहा है। हम लोगों को तो मौका चाहिए ऐसे प्लेयर्स हमारे ड्रेसिंग रूम में, हम जितना हुँ, टाइम उनके साथ स्पेंड करें उतना अच्छा है। लेकिन जो यंगस्टर है उनको कितना फायदा होगा। और हैदर अली की जैसे कल बैटिंग हुई है और टोटली एक डिफरेंट प्लेयर लग रहा था मुझे, तो अल्लाह के बिल्कुल, जैसे उसने फॉर्म की है, बड़ा मौका है, बड़ा लकी है वो कि वो दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुआ है। और अल्लाह करे जैसी उसने फॉर्म दिखाई है प्रैक्टिस मैच में, मेन मैचेस में भी दिखाए, और यही फॉर्म इंग्लैंड में भी काम आए। और पता नेवर नो, ऐसी फॉर्म अगर आ गई तो बिल्कुल, इंग्लैंड जाके भी ऐसी फॉर्म दिखा सकता है, तो बड़ी ब्लेसिंग है हमारी पिशावर जल्मी के लिए। इसमें क्रेडिट पूरा मैनेजमेंट को जाता है, जैसे वो रोल मॉडल ड्रेसिंग रूम में लाते हैं जिसका फायदा टीम को होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कामरान। अब थोड़ा-सा स्कॉट के हवाले से बात करते हैं। 3 स्कॉट कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अनाउंस किए गए कामरान, और कुछ ये भी हुआ कि वक़्त दिया गया था 12:30 बजे कि ये स्कॉट अनाउंस होंगे, फिर सुबह जल्दी बुला लिया गया और जल्दी ये स्कॉट्स अनाउंस कर दिए गए। तो स्क्रीन पर सबसे पहले जो है वो स्कॉट दिखाता हूँ मैं, उस हवाले से फिर आपसे या मज़ीद इसमें भी बात आपके करते भी हैं। हैं दो तीन, आपके भी हैं कोई जानने वाले? क्या कामरान ऐसे ही सिलेक्शन होती है पाकिस्तान में? जो नाम आपको नजर आ रही है, क्या दो तीन सबके जानने वालों को ले लिया जाता है? दो मेरे जानने वाले, तीन मेरे जानने वाले, चार आपके जानने वाले? यार शाहजेब, लग ऐसे रहा मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि बस वो एक कोटा सिस्टम नहीं होता, वो फिल किया जा रहा कि, तो ये चीजें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप अगर आपने ये ओडीआई स्कोर दिखाया और इसमें आप देखें कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, गुडलक जो भी लड़के आए हैं नए जिनका कमबैक भी हुआ है, लेकिन इस वक्त हम लोगों को ये वो सीरीज थी, टफ सीरीज है पाकिस्तान के लिए। ये इंग्लैंड की फिर वेस्ट इंडीज की, ये टफ सीरीज में वो लड़के होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना था ज्यादा। बिल्कुल, अब इसमें ऐसे से ही। ये सीरीज खेल के चाहे वो अच्छी होती बुरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है। बड़े हमारे जितने भी हैं जिनके साथ हम लोग खेले हैं, वो कहते थे मेन इवेंट से पहले अगर आपको बड़ी सीरीज मिल जाए ना, तो वो हुँ, आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपको पता चल जाता है आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, कैसी परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो चीज सामने रखे, अगर यही स्कोर कैरी करना है तो फिर ठीक है, फिर चेंजिंग मेरे ख्याल से होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए अगर इन्होंने माइंड बनाया हुआ है। तो यही चीज है। अब जैसे आपने T20 स्क्वाड दिखाया, काफी लड़के वापस आए हैं, मुझे खुशी ये भी हुई है कि इमाद वसीम आया वापस। खैर हुँ, वहाब और शुएब मलिक होते तो कितना जबरदस्त होना था, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, उनका कैरियर कैसे देख रहे हैं कैसे नहीं। और ऐसे प्लेयर्स जब टीम में ना होंगे तो दुख होता है, कोई भी हो। और शुएब मलिक जैसा T20 में जैसी उसकी फॉर्म है, जैसे कल उसने मैच खेला या पहले हुँ, PSL के मैचेस खेले हैं, उसकी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस वक्त मेरे ख्याल से मिड ऑर्डर में चौथे पांचवें नंबर पे, चौथे पे तो हफीज है, तीन पे भी होगा हफीज, अगर आप बाबर और रजवान ओपन करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त फॉर्म है और इसकी फॉर्म को यूटिलाइज करना बड़ा जरूरी है। आप देखें कि 2 दिन से प्रैक्टिस हुई है, 10 दिन हम लोग क्वारंटीन रहे हैं,
तो उसके बावजूद उसने अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, मुल्तान के खिलाफ बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, और पहले मैचेस में भी पीएसएल में लास्ट ईयर भी देखे, फिर नेशनल टी20 में देखे, उसकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, वहाब की है। तो ये होते तो बड़ा अच्छा होना था, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। फिर ओडीआई स्क्वाड में और टेस्ट मैच में आगा सलमान था, वो कर रहे हैं शिफ्ट। अगर टेस्ट मैच में बारी नहीं आती तो वनडे में डाल देते हैं, वनडे में बारी नहीं आती टी20 में डाल देते हैं, टी20 में फेलियर आता है तो टेस्ट मैच में डाल देते हैं, वनडे में डाल देते हैं। तो ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इस चीज पे हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जो टीम के लिए लड़कों की रिक्वायरमेंट है, जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जो बॉक्स को फिल करना, जबरदस्ती फिल ना करे, ये नुकसानदेह है। आप जी वनडे में मुझे बताएं, टी20 का आपका रेगुलर मेंबर है मोहम्मद हफीज, मुझे ये समझ बिल्कुल। नहीं आई। साउथ शकील साउथ अफ्रीका से पहले अनफिट हुआ है, मोहम्मद हफीज की हम्म, फॉर्म थी, उसको यूटिलाइज कर लें आप। साउथ अफ्रीका फॉर्म में आ जाए तो फिर इंग्लैंड सीरीज भी टफ है, कितना फायदा होगा उसका खेलने का, टीम को कितना फायदा होगा, पॉइंट्स हमें मिलेंगे, फिर वर्ल्ड कप के लिए कितना अच्छा हो जाएगा हफीज को खिलाना वन क्रिकेट में। क्या ऐसी चीज है कि हफीज को लेना नहीं चाहते, या उसको बता दे, या उसकी फॉर्म ठीक नहीं है, या फिटनेस ठीक नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से फिटनेस का तो कोई इशू नहीं है अब किसी के लिए। मुझे तो ये बिल्कुल। खुशी हुई है, मैं तो पिछले 3-4 साल से कह रहा था कि फिटनेस बस ऐसे ही एक इन्होंने बनाया हुआ रूल, बनाया हुआ पिक एंड चूज करने के लिए, ब्लू वाले आमरन लिए। भाई, वो इस पे मैं वो एक चीज। पॉइंट ऐड करना इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कल सईद अजमल की वीडियो आई थी, आप भी उनसे अक्सर बात करते रहते हैं। वो यही कह रहे थे कि पिछले 5 साल से क्राइटेरिया ये बनाया हुआ था कि यो यो टेस्ट में 20 नंबर हो, रन भले 20 बनाए ना बनाए। यार देखो वो तो है, लेकिन मैं तो उस वक्त भी कह रहा था ये वो कहते हैं ना पंजाबी च सारी रंगबाजी है। जिसको खिलाना है तो खिलाना, जिसको सही खिलाना है बात। तो खिलाना। आप देख लें वर्ल्ड कप में देख लें, मुझे बताएं यासिर शाह का यो यो हो सकता है, लेकिन उसकी फील्डिंग, बिल्कुल। उसकी बॉलिंग, उसकी बैटिंग 100 भी की है, 40-40 हम्म, ओवर भी करता है, गली में फील्डिंग भी करता है, पॉइंट में भी फील्डिंग करता है यासिर शाह। इमाद वसीम आप देख लें, वो बॉलिंग करता है और बैटिंग भी करता है, परफॉर्मेंस से बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, बीइंग ए प्रोफेशनल थोड़ी फिटनेस होती है, लेकिन अब इस सिलेक्शन में ये पता चल गया अब फिटनेस का कोई नहीं है। और ये सिर्फ बुलशीट था जो पिछले 4-5 साल से नारा लगाया हुआ था, ये खत्म किया। और मुझे खुशी भी है कि परफॉर्मर्स और स्किल से बड़ा कोई नहीं है, और परफॉर्मेंस होगी तो फिटनेस आएगी, परफॉर्मेंस होगी तो वो खेलेगा। खाली यो पे खिलाना है, तो मेरे ख्याल से एथलीट को सिलेक्ट करें, वो चले जाएं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ये चीजें शुक्र है खत्म कर दी हैं, और फिटनेस होनी भी चाहिए। और जैसी सिलेक्शन हुई है इनका होना सरप्राइजली है। लेट्स सी क्या परफॉर्म करते हैं। वर्ल्ड कप से पहले ये टफ सीरीज थी, तो जरूरी भी था पाकिस्तान टीम के लिए कि प्लेयर वो होते जो रेगुलर मेंबर होते। और वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि वहाब और शुएब मलिक नहीं है। उनको बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी लीगों में खेल रहे हैं, 100 बॉल खेल रहे हैं, सीपीएल खेल, फाइनेंशियली उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो पाकिस्तान टीम में होते। वर्ल्ड कप में हमारी टीम बड़ी जबरदस्त होती थी। ओडीआई टीम में अगर आपका हफीज रेगुलर मेंबर है, तो आपके उसकी फॉर्म यूटिलाइज कर रहे हैं वनडे में, या उसको बता दें कि भाई हमने आपको नहीं खिलाना, वो फिर ऐसे ही बोलता है कि मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, मैं फिट हूँ, मैं क्राइटेरिया सारा मैंने फिल किया होता है, तो फिर उसको बता दे भाई आप वनडे के लिए हमारे प्लान में नहीं है। बिल्कुल। सरप्राइजली फिर बिल्कुल। उसी तरह चले, फिर सरप्राइज सिलेक्शन फिर किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये ऐसे चीज, ही है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 लड़के हैं। आमिर का तो मेरे ख्याल से आमिर खुद ही बता सकता है, बाकी इनका होना बड़ा जरूरी था। 3 प्लेयरों का पाकिस्तान टीम के लिए वनडे के लिए हफीज का होना बड़ा जरूरी, जो टॉप की परफॉर्मेंस, आपको छठा बॉलर भी यूज टू कर सकते हैं उसके साथ। फिर क्या नाम है, बैटिंग में आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी। ओडीआई क्रिकेट में आप देखें, टी20 में देख लें, आपका मिड ऑर्डर कितना स्ट्रगल कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये लड़के आपको वर्ल्ड कप में चाहिए, यही लेके जाएंगे। तो ये चीजें सोचने वाली हैं एज ए सिलेक्शन कमेटी। लेट्स सी, अगर ये परफॉर्मेंस इन लड़कों से चाह रहे हैं कि कर देंगे तो अल्लाह करे। बीइंग पाकिस्तानी हमारी तो दुआ है सब लड़कों के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे, जो नए भी आए हैं, और टीम हमारी जीते। लेकिन पॉलिसी मेरे ख्याल से बेहतर करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कुछ
मीडिया के लोगों को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरे मैं ख्याल से आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कि जो ताबिश खान ने एक टेस्ट मैच खेला था, कहीं वो मीडिया के प्रेशर की वजह से ही तो नहीं खिला दिया? देखिए, इसको कोई शक नहीं है, बीइंग ए क्रिकेटर मुझे पता है, नो डाउट उसकी यार कोई मैच नहीं है परफॉर्मेंस का। 600 विकेटें यार, उसकी उसकी सर्विस देखो डोमेस्टिक में, अपनी जो भी टीम से वो खेलता रहा है, और उसको रिवॉर्ड मिला और मिलना भी चाहिए था, लेकिन टू लेट। लेकिन मैंने प्रोग्राम में कह दिया था, ये खेल गया, अल्लाह करे खेल जाए, यही बेस्ट मौका है इसके लिए। अगर इस टेस्ट सीरीज में ना खेला तो अगली टेस्ट सीरीज में होगा ही नहीं, वो खेलने के बाद नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, और थैंक्स मेरे ख्याल से, थैंक्स उसे करना चाहिए चेयरमैन का, सिलेक्शन कमेटी का। बिल्कुल। टीम मैच में कोई भी नहीं राजी था उसको लेने में, तो उनके अंडर खेला, उनकी एबिलिटी, उसकी सर्विस, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका रिवॉर्ड मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर ने दिया, और देना अच्छा, भी लेकिन चाहिए था। मेरे ख्याल मोहम्मद से वो अब्बास खुश भी है, वो मोहम्मद खुश अब्बास भी और है। नसीम शाह, बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह का कमबैक हुआ है, और 1 साल पहले तक ये दोनों मेन फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन इनकी फॉर्म में डिक्लाइन आया था। खैर, अब्बास ने तो अपने आप को प्रूव किया, जिस तरीके से उन्होंने काउंटी में बॉलिंग की, तो उनका होना बनता भी था। लेकिन नसीम ने इस अरसे में कहीं कोई क्रिकेट नहीं खेली, यंगस्टर है, पैशनेट है काफ़ी, लेकिन क्रिकेट नहीं खेली पिछले कुछ अरसे में, ड्रॉप होने के बाद खासतौर पर। देखिए, अब्बास का तो बहुत खुशाइन बात है, उसका होना भी चाहिए, बीइंग ए सीम बॉलर और बिल्कुल। सीनियर बॉलर। वो वेस्ट इंडीज टूर उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, फिर ड्यूक का बॉल है वहां पे, ये भी एक फर्क है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इंग्लैंड में भी ड्यूक करके आया, वहां पे टेस्ट सीरीज में ड्यूक लगेगा, तो ये भी एक यूटिलाइज किया उसका एक्सपीरियंस। और फिर आपने जैसे बताया, वहां पे आउट भी करके आया, 27 आउट करके आया, 4 के 5 मैच खेल के, अच्छी फॉर्म में भी है। और पहले भी मेरे ख्याल से उसको ड्रॉप जो किया गया, सिर्फ रेस्ट देने के लिए किया गया, कि उसकी एनर्जी बचाएं बड़ी सीरीज से पहले। मेरे ख्याल से एनर्जी बचाई तो नहीं है, वो क्रिकेट ही खेलता हुआ आ रहा है, ये अच्छा अच्छा साइन है। और अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर होना बड़ा जरूरी था टेस्ट स्क्वाड में। फिर उसके साथ आप देखें कि 2 लेग स्पिनर्स भी हैं टीम में, नवाज भी है, नुमान भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अकेला अब्बास ने खेलना है कि शहनशाह अफरीदी ने टेस्ट मैच खेलना है? दो बिल्कुल। दो लेग स्पिनर, फिर यासिर शाह की मुझे ये समझ नहीं आ रही। सिलेक्टर्स बता रहे हैं कि उसका सब्जेक्ट टू फिटनेस, 2 महीने पहले भी यही कहा गया था। अभी वो कौन सी फिटनेस का है जो ठीक नहीं हो रही? क्या उस पे ट्रक ट्रक वज गया उनदे च कि ठीक ही नहीं होंदे? वो मेरे मेरे जाए जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो तो पहले भी फिट था। हम्म। आपने लेके जाना है, चले एक लेग स्पिनर, आप प्रेशर जायद को आपने जिम्बाब्वे जैसी सीरीज नहीं खिलाया, जहां पे इतना ब्रेक हो रहा था, जहां पे रिस्ट स्पिनर्स टीम में हो, टेस्ट स्क्वाड में आउट करके आओ 40-45, उसके बावजूद वो खेले ना। और एक लेफ्ट आर्म और एक ऑफ स्पिनर ला लिया, ऑफ स्पिनर तो खैर वो वेरी लकी कि वो टीम के साथ है, खेला भी है। लेकिन जाहिद के साथ मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे सीरीज में ज्यादती की है। अगर यासिर शाह फिट है बिल्कुल तो सही फिर कह रहे जाहिद का काम था कि वनडे में या T20 में उसको रखते, और T20 में जैसे शदाब आया, यह चीज है। वर्ल्ड कप भी है, एक वाइस कप्तान भी है, ऑलराउंडर भी है, पाकिस्तान टीम को जरूरत है मिडल में आके बारी करने की, बॉलिंग करने की। अल्लाह करे कि जो उसकी बॉलिंग की फॉर्म है वो वापस आए, पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा वो मेन रोल प्ले कर सकता है ऑलराउंडर की। और उसके साथ इमाद वसीम आया, तो पाकिस्तान को थोड़ी सी सपोर्ट मिली है स्पिन डिपार्टमेंट में, वेस्ट इंडीज में बड़ा काम आता है। लेकिन इंग्लैंड सीरीज देखिए, जीते या हारे, लेकिन फाइट पे क्लोज क्लोज गेम हुई ना, तो मैं आपको बता दूं, ये अगला वेस्ट इंडीज टूर जीत के आएंगे, इतना बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होगा इनमें। तो वहां की पिचेस बिल्कुल। भी हमारे स्पिनर्स को सूट करेंगी, टेस्ट मैचेस में भी, T20 में भी। T20 में जीतना बड़ा जरूरी है, कॉन्फिडेंस लाना टीम का, बड़ी टीम से। इंग्लैंड से मेरी दुआ है कि जीत जाए ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किसी भी टीम को मार देगा, ऐसा कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डिपेंड है कि 11 एक सही बनाए, और बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग ना करें, किसी को सेटल करने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें। जिन लड़कों को जिस नंबर के लिए लेके गए हैं, उस नंबर पे खिलाएं। ये नहीं कि एक मैच हार गए तो उसको बाहर बिठा दिया, 2 मैच हार गए उसको बाहर बिठा दिया, जबरदस्ती ओपनर को 4 पे खिला दिया, 5 पे खिला दिया। ये चीजें गलत है। तो यही चीज समझ के खिलानी चाहिए। और टेस्ट मैच में मैं
शाहजेब ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि आप कैसे इमामुल्लाह को नहीं रख रहे। क्या उसका कसूर है? उस्मान सलाउद्दीन का क्या कसूर है? एक आप ओपनर एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, एक मिड ऑर्डर साथ लेके जाते हैं, आपने दोनों ही नहीं रखे हुए। ओपनर आपने अजहर अली भी ओपन करता है, फिर अब्दुल्ला शफीक भी है, अब्दुल अली भी है, इमरान भट्ट भी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बच्चा आपके पास तैयार है, वनडे क्रिकेट में उसने रन किए हुए ओवर 50 की एवरेज है। मैं पिछले कुछ 6 महीने से बोल रहा हूँ कि उसका कसूर क्या है। अब उसको आप कहेंगे कि वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए वो तैयार नहीं है। वो रेड बॉल क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में आया, 2 से 3 सीजन खेल के। इस वक्त वो जिस फॉर्म में है, जैसी वो बैटिंग कर रहा है, जैसा वो खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जहां उसको मौका, अगर अल्लाह ना करे कोई फॉर्म में नहीं आता या कोई ड्रॉप होता है, तो इमाम का ही हक बनता है खेलना, या शान का हक बनता है। शान और इमाम ऐसे प्लेयर हैं कि ये प्लेयर अब रेगुलर मेंबर है, सीनियर मेंबर है। इनको अगर टीम से ड्रॉप भी होते हैं ना, तो डोमेस्टिक में जाते हैं, 100 करते हैं तो फौरन बुला लेते हैं। मुझे याद है माइकल क्लार्क 2004 में बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ, ड्रॉप कर दिया। कितना बड़ा प्लेयर है, ड्रॉप हुआ कोई 8-10 टेस्ट मैचों के बाद। वो गया डोमेस्टिक में, उसने 200 किया, उसे अगला मैच नहीं खेलने दिया, वापस टीम में बुला लिया, फिर बिल्कुल। रुके नहीं है। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, प्लेयर्स ऐसे बनते हैं। आपका अगर प्लेयर मेन है, 2 साल से 3 साल से खेल रहा है, उसको डोमेस्टिक में भेजे, अगर उसकी फॉर्म आ गई है तो उसको फौरन आया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 प्लेयर अगर आपने खिलाने हैं तो ये दोनों प्लेयर टीम में होने चाहिए। इन दोनों में से तो एक खेलना चाहिए टेस्ट मैच, तो ये टीम आपकी फिर ही बनती है। तो ऐसी आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में होता है कि नहीं होता, इंग्लैंड टूर पे अच्छी परफॉर्म करे, और बेस्ट टेस्ट मैच के लिए बड़ा जरूरी है। फिर टेस्ट मैच में आप देखते हैं नवाज भी है, नवाज तो मेरा नहीं ख्याल के टेस्ट मैच के स्क्वाड में होना चाहिए। वो भी एक एलिमेंट आ जाता है कि कोविड की वजह से लड़के कैरी करना फिर बुलाना नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये चीजें देखने वाली, और आजम खान के लिए मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ, और होना भी चाहिए कि कितना इशू बनाया हुआ था। खैर सिग्नल तो उसको पहले ही मिल गया था जब हाई परफॉर्मेंस कैंप में बुला लिया था फिटनेस के लिए उस शरीर को। ठीक है, उसके फिटनेस पे काम हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो स्टैंडर्ड रखा हुआ उसको मीट किया होगा दोनों ने। और उन्होंने टोटली, सेलेक्टरों ने या टीम मैनेजमेंट ने जिसे भी किया, सिर्फ स्किल और परफॉर्मेंस पे। और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होना चाहिए। ये ब्लू आई नहीं बनाना चाहिए लड़कों को, ये चीजें खत्म कर दें। किसी को नहीं खिलाना तो उसकी फिटनेस का इशू डाल दें, ये चीजें गलत होनी चाहिए। फिटनेस जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस फर्स्ट है, स्किल फर्स्ट है, तो ये चीजें देखनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबके लिए एक ही पैमाना होना चाहिए। कामरान सिलेक्शन पर बस मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जब देख रहा था, T20 में तो शोएब मलिक और डेफिनेटली मोहम्मद हफीज की जरूरत पाकिस्तान को है ही मिडिल ऑर्डर में। फिर बॉलिंग में आपके पास वहाब रियाज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शायद रियलाइज हो जाए मैनेजमेंट को, क्योंकि हमारी सीरीजेस हैं अभी, न्यूजीलैंड ने आना है, पाकिस्तान, आज ही वसीम खान ने कहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो 5 T20 पाकिस्तान आकर खेल सकती है। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने 2 T20 खेलने, अफगानिस्तान से आपने T20 सीरीज खेली है, तो 3 सीरीज आपकी वेस्ट इंडीज टूर के बाद भी हैं। लेकिन साथ साथ में एक और चीज कामरान देख रहा था टेस्ट स्क्वाड में, कि एक नाम है अब्दुल्ला शफीक। इन्होंने एक लिस्ट मैच खेला हुआ है, एक टेस्ट मैच खेला हुआ है। बेचारे को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। कभी न्यूजीलैंड टूर पर होता है, कभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज खेल रहा होता है, कभी वो पाकिस्तान टीम के साथ कहीं और चला जाता है। ना वो पाकिस्तान से खेल रहा है, डोमेस्टिक के टाइम पे वो टूर पे होता है। कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे प्रैक्टिस में आएगा, कैसे मैच प्रैक्टिस उसकी होगी जब उसको कहीं मैच खेलने को ही नहीं मिलता। उसकी प्रैक्टिस हो रही है ना नेट पे, उसको साथ साथ रखा हुआ है। एनवायरनमेंट के लिए यूज टू होता है, वो कहीं पे भी जाता है उस एनवायरनमेंट अभी से यूज टू साउथ होता है। अफ्रीका में कामरान वनडे वनडे स्क्वाड में डाल दिया था, टेस्ट नहीं थे वहां पे, तो आपने उसको वनडे स्क्वाड में डाल दिया था वहां पे। देखिए मैं उसके साथ खेला, नो डाउट टैलेंट है, जबरदस्त है। उस टैलेंट को मजीद पॉलिश करने के लिए मेरे ख्याल से वो क्रिकेट खेल लेगा ना, जब तक वो मैचेस बिल्कुल। नहीं खेलेगा मजीद पॉलिश नहीं कर सकेगा। नेट ये पे ये नहीं पॉलिश कर सकता। मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, आप नेट के कभी नहीं तैयार हो सकते इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। चाहे आपके साथ ब्रेडमैन को भी कोचिंग में लगा दें, यूनुस भाई नो डाउट उसके साथ है, मिसबा है उनके साथ है,
लेकिन उसको पता रन्स करने का, मैच खेलने का, टेम्परामेंट, एक बड़ा प्लेयर बनने का, वो क्रिकेट खेल के ही आएगी, रेड बॉल क्रिकेट जितनी लंबी खेल ले। आज मैं कहता हूँ कि जो लड़के खेल रहे हैं, बाबर है, इमाम है, या फखर है, या हारिस सुहेल है, इन्होंने मार खाई है 4-4 5-5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट, तो फिर उसके बाद जाके सरवाइव किया इन्होंने। तो ये बैट्समैन, एज ए बैट्समैन आप विदाउट क्रिकेट खेल के आएंगे ना तो नुकसान होगा। तो बॉलर्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेस होता है उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन बैट्समैन एज ए आपको क्रिकेट खेलनी बड़ी जरूरी है। और ये अब्दुल्ला शफीक नहीं, नसीम शाह भी उसमें है, जो क्रिकेट अभी खेला नहीं, 4-5 मैच खेला डोमेस्टिक के, टेस्ट प्लेयर भी बन गया। अब्दुल्ला शफीक के लिए भी ये है कि ठीक है अभी क्रिकेट तो हो नहीं रही, हम कैसे कह दें कि वो क्रिकेट खेला नहीं हुआ, जब वो क्रिकेट हो रही थी वो टीम के साथ था, जिम्बाब्वे टूर आया हुआ था, उसमें वो क्रिकेट खेल नहीं सका। अगर वो डोमेस्टिक सीजन जब नेक्स्ट आए तो मेरी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से, सिलेक्टरों से यही है कि उसको टीम के साथ ना रखा जाए, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट 10 के 10 मैच उसको खिलाएं, 10 के 10 मैच उसे कहे कि हमने तुम्हें टॉप 2-3 में देखना, रनों में टॉप करना है, 300-400 करने हैं तुमने, फिर हम दोबारा तुम्हें टीम में बुलाएंगे। ये चीज सोचनी चाहिए जब ये सीजन शुरू होगा। तो अगर वो क्रिकेट खेलेगा उसी का फायदा और पाकिस्तान का फायदा। टैलेंट है, T20 डेब्यू में 100, 4 डे डेब्यू में 100, वनडे वो एक खेला वो जल्दी आउट हो गया। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि आप फिर ये अंदाजा लगा लें कि जो बाकी प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहे हैं, ग्राउंडों की वो मार खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, कपड़े गंदे कर रहे हैं अपने, पसीने पसीना आ रहा है उनको, पसीने का फल भी मिलना चाहिए जो आ रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना, ऐसे ना करें, फिर उसका दिल ना दुखाएं लड़कों का, ये चीजें गलत है। तो परफॉर्मेंस बेस जब बनाएंगे, क्रिकेट खेल के बिल्कुल। लाएंगे, तो फिर कोई भी बात नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना मैं करूंगा एज ए क्रिकेटर। हम अभी भी वो ना में जितने क्रिकेटर्स हैं आप देख लें, वो अभी इतना हाश हुए नहीं है। ये नौबत ना आने दें कि सारे क्रिकेटर गुस्से में आ जाएं कि आप जैसी पॉलिसी, आपने जैसी इलेक्शन बनाई हुई है, ये बड़ा गलत है पाकिस्तान के लिए। तो इनको क्रिकेट खेलने दें अभी, तो फिर जाके आप सेलेक्शन करें। मेरी रिक्वेस्ट यही है, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक या दूसरे लड़के हैं, शाहनवाज दानी, अगर नहीं हिस्सा तो इनको प्लीज पूरा सीजन खेलने दीजिएगा। मोहम्मद वसीम जूनियर आप देख लें यार, आपने 3 मैच खिला के उसकी सिलेक्शन कर ली है, क्या कि ऑलराउंडर है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं यार, ये मुझे हैरानगी हो रही है। तो ये ऐसी जब सिलेक्शन होगी तो फिर मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, 2 आपके हैं, 2 मेरे हैं, 2 उसके हैं, 2 उस कोच के हैं, 2 उस टीम के कोच के हैं, तो फिर ऐसे बनाएंगे तो फिर वो अपनी अपनी टीम बना रहे हैं, पाकिस्तान की टीम थोड़ी बना रहे हैं। आप ये तासुर दे रहे हैं अवाम को। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, और सिलेक्शन में हमने बड़ी डिटेल में बात की। कामरान, अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच की, और क्या शानदार इनिंग्स खेली है डिवेन कॉनवे की। अगर हम बात करें T20 में उन्होंने आके 100 किया था, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 40 गेंदों में लग रहा था कि ये T20 के प्लेयर हैं, लेकिन 250 गेंदें खेल ली उन्होंने टेस्ट मैच के पहले ही दिन डेब्यू में। और अब ये टेस्ट मैच जिस तरफ जा रहा है, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड को पकड़कर तो रखा, लेकिन एक बैट्समैन डवेन कॉनवे जिसने 200 रन स्कोर किए, फिर हेनरी निकल्स ने 61 रन स्कोर किए, इसके अलावा कोई बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं कर सका। ऑली रॉबिन्सन ने 4 विकेट ली डेब्यू पर, लेकिन फिर जवाब में इंग्लैंड की टीम भी 270 पर आउट हो गई। कैसे देखना है इस टेस्ट मैच? देखिए, ड्वेन कॉनवेल की हम बाद में बात करेंगे, उस जैसा ड्रीम स्टार्ट मेरे ख्याल से कम ही क्रिकेटरों ने स्टार्ट किया होगा, और होम ऑफ क्रिकेट में और लॉर्ड्स जैसी ग्राउंड में। यार आप पहले इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं हम लोग, के इंग्लैंड ने स्क्वाड क्या 11 क्या खिलाए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी रोटेशन पॉलिसी कब खत्म होगी। ठीक है, नो डाउट अपनी वो जो डिसीजन लिया हुआ उस पर स्टिक हैं, वो स्पिन जो कह रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी पे हम लोग चलते रहेंगे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये देखें कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीम का नुकसान हो रहा। आज अगर इंग्लैंड की टीम रोटेशन पॉलिसी पे ना होती तो शायद फाइनल खेल रही होती इंडिया के साथ या न्यूजीलैंड के साथ, दोनों में से साथ, मुझे बताएं। तो ये चीज सोचने वाली है यार, टेस्ट मैच में आप बगैर स्पिनर्स के कैसे खेल सकते हैं, और 4 स्पिनर्स उनके पास क्वालिटी वाले हैं। डॉन बेस्ट को तो नहीं मैं दो बेंच क्वालिटी पे वाला थे, दो दो बेंच पे थे, बेंच पे थे। जैक लीच और डॉम बेस्ट बैठे हुए, बाहर बेंच पे डॉन बैठे हुए बेस्ट दोनों।
डॉन बेस्ट को तो मैं नहीं मानता टेस्ट मैच का। बहुत हाईली स्पिनर्स जैसे मोइन अली और जैक लीन के स्पिनर्स हैं, फिर आदिल रशीद भी है उनके पास। जब ऐसे स्पिनर हो तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉन बेस्ट की जगह बनती है। खैर उनकी पॉलिसी है, किसी को भी खिलाते तो मेरे ख्याल से उनको इतना स्कोर नहीं होना था। और देखें न्यूजीलैंड ने तो सरप्राइजली बैटिंग की है। और ऑलिव रॉबिन्सन ने जैसे डेब्यू किया 4 विकेटें ली हैं, फिर दूसरी इनिंग में भी 2 विकेट ली हुई है उसने। और इस वक्त मेरे ख्याल से 165 की लीड हो गई हुई है न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग में। अगर वो 250 प्लस 300 प्लस रन कर गए फिर, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी मुश्किल है इंग्लैंड टीम के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। अभी केन विलियमसन बैटिंग में है, और रॉस टेलर है, फिर विजय वॉटलिंग है, ग्रैम होम है। बैटिंग लाइनअप उनके पास है। लेकिन जो पहली इनिंग में स्कोर कर जाता है ना टेस्ट मैच में, वो अगली टीम को प्रेशर में ले आता, चाहे जैसी भी पिच हो, जैसी भी बैटिंग लाइनअप हो। फिर बॉलिंग उनके पास बड़ी जबरदस्त है। अभी ट्रेंट बोल्ट नहीं खेला उनके पास, रेस्ट दिया उसको। तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कॉर्नवेल की आप बात कर रहे हैं यार, क्या ड्रीम स्टार्ट किया उसने। और देखने का भी मजा आया, क्या उसने क्रिकेट खेल ली, एक एंड संभाली रखा, स्कोर बोर्ड चलाता जा रहा है। 200 कर दिया उसने लॉर्ड्स में। और क्वालिटी बॉलिंग जो इंग्लैंड की मानी जाती है टेस्ट मैच की टॉप की बॉलिंग, नंबर 1 बॉलिंग मानी जाती है फास्ट बॉलिंग। स्टुअर्ट ब्रॉड उसमें हो, 600 आउट उसके होने वाले हैं। जिमी एंडरसन के 600 प्लस आउट हैं। और रॉबिन्सन जैसे खेला है वो बॉलिंग की सॉरी उसने। फिर उसके बाद मार्क वुड जैसा बॉलर हो उनके पास, तो वो 200 कर जाए। 200 क्यों किया उसने, आपने कब देखा उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड? बिल्कुल। 104 मैच खेला हुआ है। 104 मैच 4 डे के गेम। लिस्ट ए के वो 80 मैच खेला हुआ है। T20 94 मैच खेला हुआ। T20 में ओवर 3000 रन। लिस्ट ए के ओवर 3000 रन, 7000 प्लस रन 4 डे में है। तो उसके बाद जाके उसका डेब्यू हुआ, तो वो 200 ही करेगा। अगर वो बिल्कुल 8000 रन करके आता तो फिर उसने 300 करना था। तो यार ये मिसालें हमारे सामने हैं, हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे ये चीजें। हम लोग को जल्दी होती है कि उसको बस टीम में ले आए। शायद तो उसकी बाद में टिकट नहीं बननी, जिस ट्रेन में पाकिस्तान टीम ने जाना है उसको बैन कर बिल्कुल। देंगे अगर इस टूर पे ना लेके गए। तो उसने 200 ही करना था। और जितनी तारीफ करे उतनी कम है। क्या मजा आया उसकी बैटिंग देखने का, और कॉन्फिडेंस देखे। T20 पहले खिलाया, टॉप की परफॉर्मेंस दी। वनडे खिलाया 70 प्लस की एवरेज। सरप्राइजली न्यूजीलैंड इतनी जल्दी अपना टेस्ट का पेयर चेंज नहीं करता। ब्लैंडो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहा है, रिजर्व एवरेज परफॉर्मेंस, लेकिन वो इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। लेकिन उन्होंने सरप्राइजली इसको, इसकी फॉर्म को यूटिलाइज किया, ठग से 200 कर दिया। उनको पता है कि भाई उसने डोमेस्टिक में 7000 रन किए हुए मुश्किल पिचों पे। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, फिर समरसेट की तरफ से वो खेला है। तो उसको पता है कि उसके क्रिकेट में जरासीम है रेड बॉल क्रिकेट के। तो उसने शो किए और 200 किया उसने। और क्या टीम को जीत मिलेगी न्यूजीलैंड को, इससे पहले मैंने नहीं देखा कि इंग्लैंड में उन्होंने इतना इंग्लैंड को टफ टाइम दिया जो इस टेस्ट मैच में दे रहे हैं। अभी एक दिन बारिश हुई है बीच में, कल का मैच नहीं हुआ, परसों का मैच नहीं हुआ। आप देखें कल मैच हुआ, खत्म हुआ, उनकी पूरी टीम 270 प्लस पे, मेरे ख्याल से 270 पे आउट कर दी। रूनी बंस ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसने भी 100 किया, एक एंड संभाल के रखा। साथ जो रूट ने किया 42 रन, जैसे वो आते साथ ही तीसरे दिन आज जैसे आउट हो गया था, लेकिन कल जैसे आउट हो गया था। लेकिन ये है कि एक अच्छी फाइट हो रही है न्यूजीलैंड की तरफ से उनकी, क्योंकि बॉलिंग बड़ी क्वालिटी वाली होगी, तो उनको ये फायदा होगा। और यहाँ पे रन्स करने बड़े जरूरी हैं बैट्समैनों के, फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए। देखिए बहुत बड़ा फाइनल है, बहुत बड़ी टीम से है, हराया हुआ है उस टीम को उन्होंने, न्यूजीलैंड ने। लेकिन अब डिफरेंट वेन्यू है, डिफरेंट बॉल है, तो उसके लिए तैयारी करनी बड़ी जरूरी है। और जो उनके पास प्लेयर्स है, कप्तान है, उनकी फॉर्म आना बड़ी जरूरी है। केन विलियमसन की कामरान इंग्लैंड में 26 की एवरेज रही है 5 टेस्ट मैचेस के लिए, 10 इनिंग्स है, 101 और एक 50 है। इसके अलावा 8 इनिंग्स उन्होंने कुछ भी नहीं किया वहां पर। तो मेरे ख्याल से केन विलियमसन की फॉर्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप कॉनवे पे या लथम पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। फिर बीजे वॉटलिंग की आखिरी सीरीज है, काफी अरसे से खेल रहे हैं, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, टीम के वाइस कैप्टन भी रहे। ये इनकी आखिरी सीरीज है, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उनके कैरियर का आखिरी मैच होगा। 70 प्लस टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं न्यूजीलैंड से वो।
देखिए वो 2009 में ही आया था हमारे खिलाफ जब हम लोग जी गए थे। और उस वक्त वो एज अ बैट्समैन खेला था, मुकलम एज अ विकेट कीपर था, कप्तान भी था। तो अच्छा कैरियर रहा, बड़ा जबरदस्त रहा, बड़ा परफॉर्मर रहा, वाइस कैप्टन भी रहा। टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी परफॉर्मेंस भी दी है। नो डाउट वो ओडीआई भी खेला, T20 भी खेला, लेकिन टेस्ट मैच के लिए वो अपनी टीम को उसने रेगुलर मेंबर बनाया। और बड़ी आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस रही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आफ्टर जो उसकी क्रिकेट लाइफ है। लेकिन ये है कि केन विलियमसन, नो डाउट देखिए क्लास का तो प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास है, चाहे 26 की एवरेज है। मुझे याद पड़ रहा है कि कोहली ने अभी लास्ट ओवर पे इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है इन इंग्लैंड। उससे पहले तो नहीं, मेरे ख्याल से उसकी भी फॉर्म नोट ओवर इतनी पर अच्छी कुछ होती नहीं कर कि सके थे। कुछ नहीं कर सका था। ये देखिए ग्रेट प्लेयरों का एक होता है पैच, और एक कोई होती है टीम, कोई ऐसा वेन्यू होता है जहाँ पे परफॉर्म नहीं करते। लेकिन एबिलिटी ऐसी है, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है, मेंटली इतना जबरदस्त प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है। लेकिन अगर वो खड़ा हो गया तो पता है, इंडिया को भी पता होगा, अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही है, अगर वो उसने 30-40 कर लिया तो फिर उसने 150-200 ही करना है। वो ऐसा प्लेयर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे स्टैट्स प्रेशर में लाते हैं। प्लेयर्स को पता है कि जब मैंने कर जाना है, जब मैंने बिल्कुल। सेटल हो जाना, टाइम स्पेंड करना है। फिर केम विलियम्स जैसा प्लेयर हो, चाहे विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, चाहे स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर हो, जो रूट जैसा प्लेयर हो, फिर वो रन कर जाते हैं, उस प्रेशर से निकल आते हैं। वो ना ये सोच रख के खेलते हैं कि मेरी 26 की एवरेज है, इंग्लैंड में मेरा 150 100 है सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में। तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना फर्क चाहे वो ना भी है, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस टॉम लेथन जैसा उनके पास प्लेयर है, कॉर्नवेल जैसा, ये तो खैर अल्ली, ये दो तो उसने की है। लेकिन जो मेन प्लेयर हैं वो रोज टेलर है, हेनरी निकल है, और क्या नाम है, केन विलियमसन है। इन पे बहुत ज्यादा बिल्कुल। डिपेंड करेगी न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप। इंडिया की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है, उनको भी अभी प्रेशर है उन पे कि क्या बॉलिंग अटैक खिलाएंगे। तो वो ये भी उनकी उनके लिए है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है इस बॉल के हिसाब से। उन्होंने 2 टेस्ट मैच भी खेले हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा ये कुलशट टेस्ट मैच है, ये भी और अगला भी। फिर फाइनल के लिए अगर वो जीत गई ये सीरीज, मैं आपको बताऊं कि इंडिया को बड़ा टफ टाइम देंगे। और इंडिया के पास मौका नहीं है वहां पे इतना यूज टू होने के लिए। एक आधा ही मैच वो खेलेंगे। देखिए प्रैक्टिस मैच में वो क्या नाम है, एनर्जी नहीं होती, वो मेंटली बंदा तैयार नहीं होता। जो एक इंटरनेशनल मैच हो जाए ना, जैसे न्यूजीलैंड खेल रही है, उसके लिए तैयारी होती है। तो ये चीज सोचने वाली है न्यूजीलैंड टीम के लिए फाइनल से पहले, कि इनका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। और ऐसे स्कोर करना पहली इनिंग में बड़ा जरूरी है, 300+ इंग्लैंड में। जैसी बॉलिंग उनके पास, बिल्कुल। बॉलिंग उनके पास आउट करने वाली है न्यूजीलैंड के पास। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कामरान। बॉलिंग उनके पास है आउट करने वाली। और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे, कुछ और दोस्तों को भी, एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। कामरान, थैंक यू सो मच। आज का सेशन वैसे हमारा बड़ा हो गया है, 40 मिनट का सेशन हो गया, लेकिन टॉपिक्स इतने थे, बात डिटेल में करनी थी। फिर आगे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी आने, तो काफी टेस्ट स्केड्यूल होने वाला है आपका। देखें बिल्कुल थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, हमने पिछले 2 दिन बात नहीं की, हमने वीडियोस अपनी डालते रहे हैं, तो ये बात करनी जरूरी थी। हालांकि हमने 2 दिन डिले की है बात सिलेक्शन पे, लेकिन आई होप कि हम लोग बात ही कर सकते हैं। करना तो फिर सिलेक्शन कमेटी ने, कप्तान ने और कोच ने है। देखिए ये हमें दुख होता है एज ए क्रिकेटर। हम लोग इतनी क्रिकेट, अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी खेलने बड़ी इज्जत से, बड़ी मेहनत से, बड़े ग्रेट प्लेयरों के साथ खेले हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम बढ़ाने के लिए। तो हमारा भी विजन वही है कि उनका नाम जैसे वो सोचते हैं, हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं। हमारे जो आने वाले हैं बच्चे, वो भी ऐसे ही सोचें। ये बिल्कुल। ना सोचें कि यार तू मिन्नू कवर कर, मैं तन्नू कवर करता, बस ये चीजें ऐसे ना ही करें। पाकिस्तान को सामने रखे वो खेलें, सिलेक्शन करें, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और बात हम लोग पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए ही करते हैं। शाहजेब अली को कामरान अकमल के साथ उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह दोस्तों। थैंक यू।